सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 40 यानी शुरुआत के 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, यानी जो नंबर 6 से डिवाइड हो सकते हैं ऐसे कितने 40 स्टार्टिंग वाले, उनका क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सबसे पहले नंबर पे 6 आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा 12, 18 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, इस टाइप से चलेंगे। तो पहला टर्म क्या है हमारे पास 6 है, ठीक है। सेकंड टर्म क्या है हमारे पास 12 है। डी कितना हो जाएगा हमारा 12 माइनस 6 यानी कि 6। निकालना है क्या है हमें, S40 निकालना है, ठीक है। तो S40 निकालना है तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो n कितना है 40/2, उसके बाद 2a यानी कि 2 × 6 प्लस n-1 यानी कि 40-1 और d कितना है हमारे पास 6, ठीक है। ये आ गया हमारा 20, इधर इसको मल्टीप्लाई किया तो 12, ये 39 और मल्टीप्लाई 6, ठीक है, यानी कि 20, ये हो गया 12 प्लस 39 को करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, 6 9 × 54, 5 कैरी हो गया, 6 3 × 18 और 5 हो गया हमारा 23, यानी 234 हो गया। अब हम इसको करेंगे तो ये हो गया 20, दोनों को प्लस किया तो 4 और 2 6, 3 और 1 4, यानी 246। 246 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 6 × 12, 2 4 × 8 9 और 2 2 × 4 और ये वाला 0 लास्ट में, यानी 6 से डिविजिबल वाले स्टार्टिंग के 40 टर्म को प्लस करके कितना आ जाएगा 4920 आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने 12th किया था सेम टाइप से हम करेंगे 13th क्वेश्चन को। उसने क्वेश्चन में बोला है सम फाइंड करना है पहले 15 मल्टीपल ऑफ 8। मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब होता है वो नंबर्स जो 8 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पे 8 हो गया, फिर हो गया 16, 24, 32, 40, इस टाइप से आगे आगे चलता चला जाएगा। तो हमारे पास A1 कितना हो गया, A1 हो गया हमारे पास 8, A2 हो गया हमारे पास 16, तो D कितना हो जाएगा 16 माइनस 8 यानी कि 8। हमें क्या निकालना है, Sn निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो n कितना है हमारे पास 15 है, n की वैल्यू 15/2, 2a a की वैल्यू कितनी है 8 है, प्लस n-1 यानी कि 15-1 और d कितना है हमारे पास 8 हो गया, ठीक है। 15/2 ऐसे ही हो गया हमारा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 16 और ये हो गया हमारा 14 × 8, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 15/2, ये हो गया 16, 14 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 112 आ गया, ठीक है। आगे इसको कैलकुलेट करते हैं तो 15/2 इन दोनों को आपस में प्लस किया तो प्लस करके आ गया हमारा 128 आ गया, ठीक है। तो 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो 64 आ गया, यानी 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 से, करते हैं मल्टीप्लाई। 64 को किया 15 से मल्टीप्लाई तो 15 4 × 60, 6 कैरी हो गया, 15 6 × 90 तो हो गया 96, यानी मल्टीप्लाई करके आ गया हमारा 960। यानी स्टार्टिंग के टर्म्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 960 आ जाएगा। 14th क्वेश्चन में हमें दे रखा है हमें फाइंड करना है सम, यानी कि प्लस करना है किसको, ऑड नंबर्स को। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं हमारे, ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्या होती है जो 2 के टेबल में नहीं आते। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 50 तक। तो 1 0 से बड़ा होता है और 2 के टेबल में नहीं आता। उसके बाद 3 के बाद 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, ये हमारी AP बन जाएगी कहाँ तक, 50 से छोटा, यानी कि लास्ट वाला टर्म कितना हो गया हमारा 49 हो गया। तो A1 है हमारे पास 1, A2 है हमारे पास 3, तो D हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1, यानी कि 3 - 1 कितना आ गया हमारे पास, D आ गया 2,
ठीक है। लास्ट वाला टर्म यानी ए एन है हमारे पास 49। तो पहली चीज हमें यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी कि एन हमारा कितना होगा। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अप्लाई करते हैं। ए एन की वैल्यू कितनी है, 49 है। ए कितना है, 1 है। एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी आई, अभी अभी 2 आई। ठीक है, प्लस का 1 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 49 माइनस 1 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 2। ये आ गया हमारा 48 और एन माइनस 1 इंटू 2। तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। 48 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू एन माइनस का 1। ठीक है, डिवाइड करके आ गया हमारा 24 इज इक्वल्स टू एन माइनस का 1, यानी एन की वैल्यू आ गई हमारी 25। एन अब हमारे पास 25 है तो हम निकालेंगे एस 25, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने अपने पास 25 है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एन बाई 2 यानी 25/2। अब कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अब हम लगाएंगे एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 और ए और प्लस ए एन वाला, क्योंकि ए एन हमारे पास है तो अब हम ए एन लगा सकते हैं। तो ए कितना है हमारे पास, 1 है। ए एन कितना है, 49 है, यानी कि 25/2 और इन दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया, 50 हो गया। 2 से इसको डिवाइड किया तो 25 बारी चला गया, यानी कि 25 मल्टीप्लाई 25, यानी कि 625 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, यानी 0 से 50 के बीच के जो ऑड नंबर्स हैं उन्हें प्लस करके कितना आएगा, 625 आएगा। 15th क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर को हमने ठेका दे दिया, यानी एक ठेकेदार है उसे हमने ठेका दिया। ठीक है, पैसे ऐसे तय हो गए, सारा काम हो गया। उसके बाद हमने उसे एक तारीख दे दी, ठीक है, कि 25 सितंबर तक हमारा काम पूरा हो जाना चाहिए। अगर 25 सितंबर तक काम पूरा नहीं हुआ तो हर दिन में पेनल्टी लगेगी। अब पेनल्टी कैसे लगेगी, 25 सितंबर की हमने डेट दी है तो 26 सितंबर को कितने रुपए लगेंगे पेनल्टी के, 200 रुपये, अगर एक दिन बाद पूरा हुआ। तो A1 कितना हो गया हमारा, 200 रुपये हो गया। 26 को भी नहीं हुआ, 27 को हुआ तो फिर कितने रुपए हैं, 250 रुपये। ठीक है, उसके बाद हुआ तो फिर हो गए हमारे 300 रुपये, यानी ऐसे ऐसे आगे आगे कितने रुपए जुड़ते जाएंगे, 50 रुपये जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो सवाल में हमसे पूछा है कि अगर ठेकेदार ने 30 दिन बाद मान लो काम खत्म करा तो उसे पेनल्टी के कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यहाँ से डी। डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी कि 250 में से माइनस करा हमने 200 को तो कितना आ गया, 50 रुपये। डी मिल गया हमें, कितना हो गया, 50 हो गया। अब दिन कितने, 30, तो हमें क्या निकालना है इसका, एस एन, यानी टोटल कितना वो पे करेगा। तो एस एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि एस 30 दिन की बात है तो एस 30/2 2a, यानी कि 2 मल्टीप्लाई a कितना है हमारे पास 200 प्लस 30 माइनस 1 और d कितना है हमारे पास 50। करो सॉल्व, डिवाइड किया तो 15 आ गया, इधर मल्टीप्लाई किया तो 400 आ गया, माइनस किया तो 29 आ गया और मल्टीप्लाई 50 आ गया। ठीक है, इधर 15 हो गया, इधर 400 हो गया। 29 से मैं 50 को करूँगा मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा मेरा 1450। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो, 29 को मान लो शॉर्ट बता दे रहा हूँ, 30 माइनस 1 इंटू 50, तो इसको मल्टीप्लाई करके 1500 आ गया, 1 से किया तो 50 आ गया, माइनस किया तो 1450 आ गया। मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका। ठीक है, ये 15 हो गया, दोनों को प्लस किया तो 1850 हो गया। अब 1850 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 15 से, करो। ठीक, 15 0 0, 15 पंजे 75 तो कैरी हो गया यहाँ पे 7, 15 अट्ठे 120, 27 कैरी हो गया 12, 15 1 जा 15, 12 कितना हो गया 27, यानी 27750, यानी कि 27,750 रुपये की वो पेनल्टी देगा हमें। क्यों, क्योंकि उसने हमारा काम लेट किया है। वैसे ये वाला काम ना
जितने भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं गवर्नमेंट वाले, सब में ये लगना चाहिए, क्योंकि सरकारी काम बहुत ज़्यादा डिले करते हैं ये लोग। 16th क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे पास हैं टोटल 700 रुपये। कितने रुपए हैं? 700 रुपये। और हमें कितने प्राइस देने? 7 कैश प्राइस देने। ठीक है, अब फर्स्ट वाले को मान लो ज़्यादा पैसे मिल गए, ठीक है, तो उससे नीचे वाले हर बच्चे को कितने रुपए मिल रहे हैं? -20 करके। लेट करा फर्स्ट प्राइज, जो फर्स्ट प्राइज है वो है हमारा x रुपये का, तो जो सेकंड वाला प्राइज हो जाएगा वो कितना हो गया हमारा? x -20, यानी ये हो गया A1 और ये हो गया हमारा A2। ठीक है, उसके बाद सेम टाइप से जो हमारा थर्ड प्राइज है वो हो जाएगा हमारा x -30, ये हो गया हमारा A3। ठीक है, जो हमारा फोर्थ प्राइज है, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा x -30 नहीं, ये होगा हमारा 40। ठीक है, 20 वहाँ कम हो गया, 40, यहाँ पे 60 कम हो जाएंगे। उसके बाद फिफ्थ प्राइज x -80, A5 हो गया। सिक्स्थ वाला जो है हमारा वो हो जाएगा x -100, ये हो गया हमारा A6। जो हमारा सेवन्थ प्राइज है वो हो जाएगा हमारा x -120, ये हो गया हमारा A7। ठीक है, और सबको मिला के कितना है? 700 रुपये टोटल है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? सबको मिला देंगे। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा x, फिर हमारा हो गया x -20, फिर उसके बाद x -40, उसके बाद x -60, x -80, x -100, x -120 इज इक्वल्स टू कितना है हमारा? 700 रुपये। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7x हो गया, माइनस 20 और 40 60, 60 और 60 120, 200 300 और ये हो गया हमारा 420 इज इक्वल्स टू 700 हो गया। ठीक है, तो माइनस का 700 है, दूसरी साइड जाके प्लस का 420 हो गया, सॉरी ये माइनस का था, दूसरी साइड प्लस हो गया, तो 7x कितना हो गया हमारा? 7x हो गया हमारा 7 और 4 1120। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी 1120 डिवाइडेड बाई 7। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7। ठीक है, कितना बच गया? 4 और 2 7 6 जा, यानी कि 160 रुपये किसकी वैल्यू हो गई? x की वैल्यू हो गई। तो फर्स्ट प्राइस कितना मिलेगा? 160 रुपये। फिर इसमें से 20 रुपये कम कर दिए तो 140 रुपये, फिर 20 रुपये कम करे तो 120 रुपये, फिर 20 करे तो 100 हो गए, फिर 20 करे तो 80 हो गए, फिर 20 रुपये कम करे तो 60 हो गए, और फिर 20 कम करे तो कितने हो गए? 40। यानी जो फर्स्ट वाला प्राइस है वो हमारा 160 रुपये का है, और जो सेवन्थ प्राइस है वो कितना है हमारा? 40 रुपये। यही हमें क्वेश्चन में पता करना था। ठीक है।